नमस्कार किसान भाइयों, स्नेही कृषि परम मित्रों। मैं सौरभ सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम बात करेंगे आलू के बारे में और उसकी उत्पादन की कुछ अन्य तकनीकों के बारे में। जैसे उस तकनीक का नाम है टीपीएस यानी ट्रू पोटैटो सीड, आलू का सत्य बीज। दूसरा है सीड प्लॉट टेक्निक के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आलू की उत्पत्ति का जो स्थान है वो दक्षिण अमेरिका का पेरू एक देश है। वहाँ पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। वहीं पे है हमारा इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पेरू में। तो ये भारत में कैसे आलू आया? जब इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरू में हुई तो हम जानते हैं कि पुर्तगाली जो थे हमारे देश में जब आए व्यापार के लिए, तो भारत से मसाला लेके जाते थे और यूरोपीय देशों में वो 60 गुना से अधिक मुनाफे पे यूरोपीय देशों में भारत के मसालों को बेचते थे। तो यूरोपीय जो थे वे हमारे देश से तो मसाला लेके जाते थे और साथ ही साथ वो अपने यहाँ से और यूरोपीय देशों से तमाम तरह की ऐसी चीज़ें भारत लेके आते थे जिससे हम लोग अनभिज्ञ थे। उसमें से ऐसी कई फसलें हैं जो भारत में यूरोपियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में आई। उसमें से है हमारा आलू, शकरकंद, मिर्चा, कपास, पपीता, ये तमाम तरह की जो फसलें हैं वो भारत में आई। मूंगफली भी उसमें एक है। तो ये रही इसकी एक रूपरेखा कि कैसे कैसे हम लोग अवगत हुए आलू से। और साथ ही साथ एक बात और कि जो आलू है उसको किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहा जाता है, यानी कि सब्जियों का राजा है आलू। जी हाँ, आलू हमारे जो विश्व है, पूरा संपूर्ण विश्व में चौथे नंबर पे ऐसी फसल है जिसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। पहले नंबर पे आता है हमारा गेहूँ, दूसरे पे आता है मक्का, तीसरे पे चावल, चौथे पे आलू। और भारत के संदर्भ में अगर आलू की बात की जाए तो भारत में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आलू का उत्पादन भारत में होता है और पहले स्थान पे है हमारा चीन, पड़ोसी देश। ये तो रही कुछ तथ्यात्मक जानकारी। अब हम बात करते हैं टीपीएस के बारे में, यानी ट्रू पोटैटो सीड के बारे में। तो ट्रू पोटैटो सीड का जो डेवलप करने का श्रेय जो जाता है, इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है, हमारे रामानुज थे, डॉक्टर रामानुज जी, कृषि वैज्ञानिक। उन्होंने 1957 में इस टेक्निक को ईजाद किया। इस टेक्निक को ईजाद करने का कारण क्या था कि जो आलू है वो एफिड रोग से काफ़ी ग्रसित होता है। उसमें वायरस, तमाम तरह के कीट व्याधियाँ और अन्य बीज जनित रोग देखने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए एक स्वस्थ बीज कैसे तैयार किया जाए, तो इस तकनीक को उन्होंने विकसित किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीपीएस के बारे में। जो टीपीएस है हमारा, वो ट्रू पोटैटो सीड, वो एक बात करें 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 100 से 150 ग्राम बीज हमको चाहिए। और उस बीज को हम एक नर्सरी में सबसे पहले उगाते हैं। तो 75 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर के लिए हमारा पर्याप्त होता है बिचड़ा तैयार करने के लिए। 75 मीटर स्क्वायर जो हमारा नर्सरी का क्षेत्र है वो हमारे लिए पर्याप्त है। हम बात करें 1 ग्राम सीड के में, तो 1 ग्राम सीड में हमारा लगभग 1500 से 1700 तक के पौधे आलू के देखने को मिलते हैं 1 ग्राम सीड से। तभी तो इतनी कम मात्रा है कि 100 ग्राम सीड से 100 से 150 ग्राम सीड में हम 1 हेक्टेयर आलू की पौध तैयार करते हैं। तो इस टेक्निक का प्रयोग सबसे पहले हमें पहाड़ी क्षेत्रों में दिखता है।
इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम बात करें कीट व्याधियाँ रोग के बारे में, वायरस के बारे में, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊपर ऊंचाई जो है, हाइट है, उस पर इनका प्रकोप बहुत कम होता है। इसलिए हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला कुफरी में, हमारा संस्थान आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अपने उन्नतशील बीजों के लिए जाना जाता है, आलू के। तो इस टेक्निक का प्रयोग प्रायः बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसकी एक किस्म है HPS 1/113 और तमाम किस्में हैं, जैसे कि TPS 16-17, TPS C25, TPS C3। ये लैंगिक जन्म से विधि से तैयार किस्में हैं और इन किस्मों का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि हमको डिजीज़ फ्री, वायरस फ्री पौध प्राप्त हो। आलू के उत्पादन के लिए जो तापक्रम होना चाहिए, इष्टतम जो तापक्रम होना चाहिए, लगभग 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, ये काफ़ी गुणवत्तापूर्ण माना जाता है। और हम बात करें तो इस टेक्निक का हमने जैसे कि बताया कि जो एफिड रोग है, ये आलू में बहुत समस्या इसकी देखने को मिलती है, इसके लिए हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। दूसरी है सीड प्लॉट टेक्निक। इसको विकसित करने का श्रेय जाता है हमारे पुष्करनाथ जी को। ये भी सीड उत्पादन आलू की एक प्रमुख विधि है जो मैदानी क्षेत्रों में अधिक उपयोग की जाती है और ये लगभग 1967 में इस टेक्निक का इन्होंने प्रयोग किया। आपको बताना चाहेंगे कि आलू जो है, अगर किसान भाई इस नए विधि से आलू का उत्पादन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अधिक लाभ होगा और इस विधि से करने पे हमारे जो कीट और व्याधियां हैं उनका प्रकोप भी कम होगा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे किसान भाई उत्पादन पर इसका असर देख सकते हैं, उनके उत्पादन में अधिक लाभ होगा। तो धन्यवाद। हमारी छोटी सी जानकारी अगर पसंद आई, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आलू की प्रमुख किस्में, आलू की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए, आलू की कौन कौन सी वैज्ञानिक किस्में हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।